अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर 9 का आगाज़ कर रहे हैं। किंगडम प्लांटी से मुतलिक है। किंगडम प्लांटी को कैसे क्लासीफाई किया गया, जो प्लांट की 3,60,000 स्पीशीज़ हैं, उनको किस तरह से डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस तरह सिमिलरिटी डिफरेंसेस को अलग करने के लिए जो है वो जस्टिफाई करवाया गया है। आइए इसके मुतालिक पढ़ते हैं। पिछले तकरीबन 20 सालों से कहा जाता है ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेज, जो पिछले कुछ सदियां हमारे पास हैं, दहाइयाँ गुजरी हैं। डिकेज एक दहाई, दो दहाइयाँ, 2 डिकेज, 3 डिकेज। फ्यू का मतलब है चंद एक पिछली दहाइयों से। बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, ट्राइंग कर रहे हैं क्या करने की, टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप विच could logically reflect their similarities and dissimilarities। यानी बायोलॉजिस्ट चाह रहे हैं कि वो इस तरह से जानदारों को यानी प्लांट को क्लासीफाई कर दें कि वो उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को अलग कर सकें डिफरेंट लेवल तक, वेरियस लेवल तक। यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन बनती है, द ग्रुप वेयर सपोज टू फोरशैडो द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ ओरिजिन। सच सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके मोड ऑफ ओरिजिन के दरमियान क्या है, एक तरह का रिलेशन शो करता है, ऐसे एक सिस्टम को बोला जाता है। ये क्लासिफिकेशन का ये सिस्टम कहलाता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 का, बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किंगडम प्लांटी मेनली जो इंक्लूड किए जाते हैं, सबसे पहले इसमें यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफ, मल्टीसेलुलर, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। यानी प्लांटी किंगडम जो 5 किंगडम में है वो अलग से किंगडम है, यहाँ पर सेल के अंदर न्यूक्लियस वाले जानदार यानी यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफ और मल्टीसेलुलर, नॉन मोटाइल जो हरकत ना कर सकते हो, तमाम ऐसे जानदार हमारे पास इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब ये एलजी से अलग क्यों है, ये पहले भी आप लोग सीख चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की होती है या एम्ब्रियो में मौजूद होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास ये एलजी से ज़रा अलग है। प्लांट सेल वॉल आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फिंजाई की भी सेल वॉल होती है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है, तो वो प्लांट से अलग होते हैं। देयर अबाउट कितनी बताई थी मैंने, 3,60,000 नाउन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। और इन सारी जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है वो किस बिना पर की गई है, हमारे पास कहता है जी फॉर द कन्वीनियंस, आसानी की खातिर, ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन द प्लांटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 बड़ी कैटेगरीज। ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते उन्हें कहा गया ब्रायोफाइटा, और जिनके अंदर हमारे पास वेस्कुलर बंडल मौजूद थे उन सारे प्लांट को नाम दे दिया गया ट्रैकोफाइटा प्लांट्स। यानी ओवरऑल प्लांट की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं। पर याद रखिएगा स्टूडेंट, ये ऐसी कैटेगरीज दी गई हैं जो हमारे पास किसी स्पेसिफिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना सफिशिएंट सिस्टम दे चुकी हैं कि आप जानदारों के दरमियान जो है, प्लांट्स के दरमियान जो है, डिफरेंसेस को क्लियर कर लेते हैं। तो इनको भी नॉर्मल कैटेगरीज का हमारे पास सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए मज़ीद इसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को क्लियर किया जा सके। हालांकि ये सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इसकी डिवीजन को इतना अच्छा कर चुके हैं कि हमें लगता है जैसे किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत ही है। उसी रूल्स को फॉलो अप करते हुए आपने सब डिवीजन, सब क्लासेस वगैरह भी इसकी बनाई हैं, जो हमारे पास केजी टैक्सोनॉमिक रैंक होते हैं, उस तरह से इसको जस्टिफाई करवाया। तो हम लोग ओवरऑल अगर हम इस ओवरऑल इस चार्ट को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहले है जी डिवीजन, बड़े वाली डिवीजन जी ब्रायोफाइटा, जिसको आपने नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का नाम दिया है, और दूसरी डिवीजन थी आपके पास ट्रैकियोफाइटा, जो कि एक तरह की क्या थी, वेस्कुलर प्लांट थी। अब हम कह देते हैं कि इस ब्रायोफाइटा मेन डिवीजन की क्या है जी, 3 सब डिवीजन्स बनी है। 3 सब डिवीजन में सबसे पहली हमारे पास है हेपोटिकोपोसिडा, फिर हमारे पास ब्रायोपोसिडा, एंथोसिरोपोसिडा। तो हमारे पास याद रखिएगा इनको कॉमन नाम भी दिए जाते हैं इन सब डिवीजन्स के, लिवर वर्ड्स, मोसेस और हॉर्न वर्ड्स, ये कॉमन नेम है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाती है, आपने इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना है कि हेपेटिकोपोसिडा को कॉमन नेम में लिवर वर्ड्स का नाम दिया जाता है, मोजी को या ब्रायोपोसिडा को मोसेस का नाम दिया जाता है, तो सिरोपोसिडा को हॉर्न वर्ड्स का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास समझ लें कि एक मेन डिवीजन की सब डिवीजन है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की। अगर हम बात करते हैं
ट्रैकियोफाइट्स की, तो ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स का वो ग्रुप है जिसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स। इसकी सब डिवीजन कितनी है हमारे पास, कितनी 4 सब डिवीजन्स हैं। उनमें हमारे पास है सिलोपोसिडा है, लाइकोपोसिडा है, सफिनोपोसिडा है और टीरोपोसिडा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पी साइलेंट बोला है टीरोपोसिडा, सफिनोपोसिडा, लाइको, और यहाँ पर पी साइलेंट है और सिलोपोसिडा। तो याद रखिएगा इनके हमारे पास उस तरह से कॉमन नेम भी है, विस्क फर्म बोलते हैं, क्लब मोसिस बोलते हैं, हॉर्स टेल बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है विच वन इज द हॉर्स टेल हमारे पास, तो आप कहेंगे सफिनोपोसिडा। जैसे घोड़े की दुम के ऊपर बाल लगे होते हैं, इसी तरह से इनकी साड़ों के जो अंदर तने के साथ बने होते हैं, इस इनको हॉर्स टेल कहा जाता है। तो हमारे पास है टीरोपोसिडा जो है वो फर्न सीड वाले प्लांट है। अगर सीड वाले प्लांट्स को देखा जाए तो इनकी फिर सब क्लासेस हैं, यानी टीरोपोसिडा फिर सब क्लासेस में डिवाइडेड है, जिसमें फिलिसिनियाई है हमारे पास, जैम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू सीड हैं, तो हम सीड के हिसाब से कहते हैं जी फर्न्स हमारे पास हैं, जैम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट, नेट सीड प्लांट्स और नॉर्मल विदाउट फ्लावर प्लांट्स होते हैं जिन्हें फर्न्स कहा जाता है। ये जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो ये ओवरऑल क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो पहले आपने क्लासिफिकेशन में बड़ी डिवीजन्स पढ़ी हैं, फिर डिवीजन की सब डिवीजन्स पढ़ी हैं और सब डिवीजन से फिर क्या सब क्लासेस भी देखी हैं। तो ये इनके कॉमन नेम भी आप लोगों ने बारी बारी सारे देखे हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, याद करना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाती है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था वो आपको मैंने बता दिया है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, ब्रायोफाइट्स हम तरीक पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट की जो डिवीजन है उसको किस बिना पर किया गया कि ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।